आपके घर में रखा टीवी, आपके हाथ में पकड़ा मोबाइल, आपके कमरे में रखी किताबें। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब आपकी पहुंच में कैसे आए। हम में से ज्यादातर लोग दुकान में सामान देखते हैं, खरीदते हैं और घर ले आते हैं, लेकिन उस सफर की कहानी कभी नहीं जानते जो ये सामान करता है। एक ऐसी कहानी जो धरती के सबसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजरती है, जहां हर दिन लहरों का शोर, इंजन की गरज और आसमान का रंग बदलता रहता है। यह कहानी है समुद्र पर तैरते एक स्टील के राक्षस की और उन लोगों की जो इसे जिंदा रखते हैं। जब आप किसी बंदरगाह पर खड़े होकर एक कंटेनर शिप को करीब से देखते हैं तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं लगता, वो एक चलता फिरता शहर लगता है। 400 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और पेट में 24,000 तक कंटेनर समेटे हुए। हर कंटेनर में अलग अलग किस्म का सामान, कोई कपड़े, कोई मशीन, कोई कार और कहीं हजारों टन खाने का सामान। अगर इन कंटेनरों को एक लाइन में रख दिया जाए तो ये सैकड़ों किलोमीटर लंबी कतार बना देंगे। ये जहाज कोई साधारण मशीन नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है और इसे जिंदा रखने के लिए 20 से 25 बहादुर लोग महीनों तक खुले समंदर में रहते हैं। यात्रा की शुरुआत हमेशा बंदरगाह से होती है, लेकिन असली सफर तभी शुरू होता है जब जहाज किनारे छोड़ देता है और चारों तरफ सिर्फ पानी होता है। उससे पहले का समय लोडिंग का होता है। विशाल क्रेनें 40 टन से भी भारी कंटेनरों को एक एक करके जहाज पर रखती हैं। हर कंटेनर का वजन और जगह तय होती है, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ गया तो जहाज डगमगाने लगेगा और पलट भी सकता है। कप्तान और चीफ ऑफिसर कंप्यूटर पर हर कंटेनर की पोजीशन मॉनिटर करते हैं। इंजन रूम में इंजीनियर ईंधन टैंकों की जांच कर रहे होते हैं। नेविगेशन रूम में रूट प्लान बनता है। मौसम, समुद्री धाराएं, संभावित खतरे और ईंधन की खपत सब देखा जाता है। और फिर कप्तान का ऐलान आता है, हम अगले 45 दिन खुले समुद्र में रहेंगे। ये सुनकर नए क्रू में थोड़ा डर और पुराने क्रू में एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि जो समंदर को जानता है वो ये भी जानता है कि ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। जब जहाज बंदरगाह से निकलता है तो धीरे धीरे किनारा धुंधला होता जाता है। कुछ घंटे बाद तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, सिर्फ नेविगेशन सिस्टम, रडार और जीपीएस ही रास्ता बताते हैं। ब्रिज पर ऑफिसर बारी बारी से वॉच ड्यूटी करते हैं, जहाज के चारों तरफ नजर रखते हैं। इंजन रूम में 14 मंजिला ऊंचा इंजन धड़क रहा होता है, जिसकी आवाज गूंजती रहती है। यह इंजन रोज हजारों लीटर फ्यूल पी जाता है और अगर यह रुक जाए तो जहाज बीच समुद्र में लाचार हो जाएगा। इंजन रूम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। पसीना आंखों में जलन करता है, लेकिन इंजीनियरों के लिए यही रोज का माहौल है। समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी मौसम अचानक बदल जाता है, आसमान काला हो जाता है, लहरें ऊंची हो जाती हैं और जहाज ऐसे हिलने लगता है जैसे किसी ने उसे झूले पर डाल दिया हो। डेक पर चलना मुश्किल हो जाता है और ब्रिज पर हर कोई चौकन्ना हो जाता है। अगर तूफान बहुत तेज हो तो कप्तान को रूट बदलना पड़ता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि जहाज के सामने 40 फीट ऊंची लहर आई और जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर ऊपर उठा। ऐसे पलों में हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। घंटे वॉच, 8 घंटे ब्रेक, फिर दोबारा 4 घंटे वॉच। गैले में कुक हर दिन अलग अलग देशों का खाना बनाता है, क्योंकि क्रू में अलग अलग देशों के लोग होते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है तन्हाई। महीनों तक परिवार से दूर, इंटरनेट बहुत धीमा या कई बार बिल्कुल नहीं और चारों तरफ बस पानी। कुछ लोग रात में डेक पर खड़े होकर दूर दूर तक फैलते तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके घर वाले अभी क्या कर रहे होंगे। नेविगेशन का काम सिर्फ जीपीएस देखने से नहीं होता। कैप्टन और ऑफिसर्स को मौसम, समुद्री धाराएं और जहाज की गति सबको मिलाकर निर्णय लेना होता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक गलत मोड़ जहाज को खतरनाक इलाकों में ले जा सकता है। कभी कभी तो कप्तान को तय करना पड़ता है कि तूफान में जाना है या रूट बदलकर 1000 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना है। जब कई हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार जहाज अपने डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचता है तो वहां भी काम आसान नहीं होता। डॉकिंग के लिए टग बोट्स आते हैं और पायलट जहाज पर चढ़कर उसे सुरक्षित डॉक तक ले जाता है। फिर कंटेनर उतारे जाते हैं, कस्टम्स क्लियरेंस होती है और अगले सफर की तैयारी शुरू हो जाती है। कई बार क्रू को किनारे पर कुछ घंटे की छुट्टी मिलती है, लेकिन ज्यादातर समय अगली यात्रा की तैयारियों में निकल जाता है। लेकिन जब सामान सुरक्षित पहुंच जाता है तो एक अलग ही संतोष होता है। ये वही पल होते हैं जब क्रू सोचता है कि उनकी मेहनत का फल मिला। वो जानते हैं कि उन्होंने दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने में अपना योगदान दिया है। और फिर कप्तान का नया ऐलान आता है, अगले हफ्ते हम नई यात्रा पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो अपनी जिंदगी का हर पल दुनिया को जोड़ने में लगा देते हैं। अगली बार जब आप कोई पैकेज खोलें तो याद रखिए कि वो शायद हजारों किलोमीटर का सफर कर चुका है, तूफानों से लड़ते हुए, लहरों को चीरते हुए, और ऐसे लोगों की बदौलत
दौलत आप तक पहुंचा है, जिनके नाम शायद आपको कभी पता न चले, लेकिन उनकी मेहनत के बिना हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी आज है।